नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार मौर्य। आज हमारे पास एक बोर्ड आया है जो कि आप देख सकते हो, ये लेटेस्ट बोर्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर फॉल्ट यह है कि ये नो इंडिकेटर में है। टेक्नीशियन कंप्लेन है क्योंकि वो सेंसर भी लाना इसका भूल चुका है। ठीक है, उसका आप देख सकते हो सेंसर भी लाना ये भूल चुका है। तो अभी इसको हम लोग बनाना तो है, लेकिन अब हम लोग इसको इस तरह से बनाएंगे कि हमारा अगर सेकेंडरी साइड अगर 12 वोल्ट आ गया तो समझ लेना कि ये हमारा सेट जो है सही है, क्योंकि इसके अंदर फॉल्ट है पावर सप्लाई में। उसने बोला है मुझे कि भाई इसका पावर सप्लाई में फॉल्ट है, और उसके लिए उसने काम भी थोड़ा बहुत किया है। आप देख सकते हो यहाँ पर डायोड वायोड यहाँ पर उसने निकाला हुआ है, तो उसने काम वाम भी किया हुआ है। ओके, लेकिन उससे हुआ नहीं है। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में इसमें हुआ क्या है। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि अगर हमारा सेकेंडरी साइड में 12 वोल्ट आ गया तो हमारा जो फॉल्ट है वो निकल जाएगा, क्योंकि फॉल्ट इसमें प्राइमरी में ही है, सेकेंडरी में नहीं है। तो हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि भाई इसे प्राइमरी में क्या दिक्कत आ रहा है, और उसी हिसाब से इसका डायग्नोसिस करेंगे। ओके, कि क्या क्या उड़ा है, क्या क्या बचा है, वो सब हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हो कि यही बोर्ड है। तो इसके अंदर अब हमको चेक करना है कि पहले बचा क्या क्या है, उड़ा क्या क्या है। एक्चुअल में उसने जब डायोड चेंज कर लिया, तो डायोड चेंज करने के बाद में उसने अब इसको डायोड चेंज करने उसने फ्यूज़ लगाया, और फ्यूज़ यहाँ पर फिर से ब्लास्ट हुआ दिख रहा है। ओके, आप देख सकते हो ब्लैक पड़ा हुआ है, तो फ्यूज़ इसका फिर से ब्लास्ट हो गया। ओके, तो मतलब इसका मतलब कि और भी कुछ इसके अंदर दिक्कत होगा। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं पहले कि मॉसफेट हमारा बचा है या नहीं बचा है। तो मल्टीमीटर को आपको कंटिन्यूटी की रेंज पे रखना है। ओके, अब मैं यहाँ पर जो मॉसफेट लगा है उसको चेक कर लेता हूँ। आप देख सकते हो मॉसफेट जो लगा उसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जो मॉसफेट है वो यहाँ पर शॉर्ट है। ओके, और मॉसफेट का जो सभी टर्मिनल है आपस में ही शॉर्ट दिखा रहा है, कोई लीकेज नहीं दिखा रहा है। एक लीकेज दिखा रहा है, वो भी 23 ओम्स का। ओके, 23 ओम्स का एक लीकेज दिखा रहा है, बाकी सब वैसे दिखा रहा है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये जो हमारा मॉसफेट है इसको रिमूव कर लेना है। रिमूव करने के लिए आपको एक आयरन की सहारा लेना पड़ेगा। उस आयरन की सहारे से आप इसको आराम से निकाल सकते हो। और संभाल के निकालिए, क्योंकि आजू बाजू सब रजिस्टर लगे हुए हैं, तो वो रजिस्टर जो है निकलना नहीं चाहिए, और ना ही ट्रैक कोई ब्रेक होना चाहिए। ओके, तो इतना सब आपको ध्यान रख के तभी आपको इसको निकालना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसके अंदर रिपीट लगा हुआ है तो थोड़ा सा दिक्कत देगा निकालने में। तो ये हमारा मॉसफेट जो है निकल चुका है। अब हम इसको अगर चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए आपको मालूम है किस तरह से चेक होता है। ये इसका ड्रेन टू सोर्स आपको प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है। तो पहला वाला जो पिन होता है वो गेट होता है। गेट के साथ में कितना लीकेज दिखा रहा है चेक कर लेते हैं। 23 का लीकेज दिखा रहा है गेट के साथ में। कौन सा? ड्रेन और सोर्स। ठीक है, देखिए ड्रेन और सोर्स लीकेज दिखा रहा है, लेकिन ड्रेन और सोर्स आपस में फुल्ली शॉर्ट दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पर अभी चांस ये भी है कि भाई हमारा जो ये ड्राइवर आईसी है वो बची है या नहीं बची है, यहाँ पर ये भी चीज़ रिक्सी है। लेकिन और भी कंपोनेंट आपको चेक करने की ज़रूरत पड़ेगा। तो इसके अंदर जो और भी कंपोनेंट लगे हैं उसको आपको अच्छे से चेक कर लेना है। ओके, इसके अंदर जो और भी कंपोनेंट लगे हैं आपको उसको अच्छे से चेक कर लेना है। जैसे मॉसफेट हो गया है, मॉसफेट तो आप चेक ही कर लिए, और यहाँ पर जो रजिस्टर्स लगा है रजिस्टर भी आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर जो रजिस्टर लगा है ना, ये रजिस्टर, आपको ये रजिस्टर भी चेक कर लेना है कि रजिस्टर क्या आपका बचा है या उड़ा है। ये रजिस्टर आपका बचा है। अब यहाँ पर प्राइमरी में कोई छोटा वाला कैपेसिटर लगा नहीं है। इसका ओम चेक कर लेते हैं। इन्फानाइट और 400 बराबर है। ऑप्टो कपलर का ओम्स चेक कर लेते हैं क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा गम डाला हुआ है, तो ग्लू को आपको निकाल के ही चेक करना है।
अदरवाइज़ आप ग्लू लगा के ही चेक करोगे तो दिक्कत हो, ग्लू के साथ चेक करोगे तो आपको दिखाएगा नहीं कुछ। यहाँ पर ये 300 दिखा रहा है। मल्टीमीटर मैं यहाँ रखूँ कि यहाँ रखूँ, आपको दिखाता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर 300 दिखा रहा है, और यहाँ पर ये इधर कितना दिखा रहा है, इधर तो कुछ भी नहीं दिखा रहा है, इन्फानाइट को जा रहा है। और ये फ़िल्टर आपका एक साइड में इन्फानाइट, दूसरे साइड में 400, तो ये बराबर है। और इसमें कुछ है, ये सब छोटा छोटा डायोड लगा हुआ, फिर उड़ा एक बचा है, ये भी आपका डायोड भी आपका शॉर्ट ही दिखा रहा है। आपका डायोड भी यहाँ पर शॉर्ट दिखा रहा है, ठीक है। अगर ऐसे कंडीशन में अगर आप डालोगे क्या मॉसफेट, तो मॉसफेट आपका पक्का ही उड़ जाएगा, 100% उड़ जाएगा। अब मुझे दूसरा ऐसा सर्किट ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर ऐसा डायोड लगा हो। अब ये भी अपने आप में एक रिस्क है कि अब कहाँ ढूंढ के लाओगे साला, क्योंकि ऐसा डायोड लगा हुआ पावर सप्लाई बहुत कम मिलता है। कि जो नए लेटेस्ट में आ रहे हैं ना, उसके अंदर ही ऐसा 2 डायोड लग के आता है। अब हमको ऐसा 2 डायोड ढूंढना पड़ेगा, वो भी सेम जगह का, नहीं तो थोड़ा भी अंतर रहेगा ना तो उड़ जाएगा। या तो अदरवाइज़ हम मॉड्यूल लगा दें, तो मॉड्यूल लगाने के लिए अच्छा है, लेकिन चलो लेके आते देखते हैं मॉड्यूल। आजकल का मॉड्यूल भी ख़राब आ रहा है, इसीलिए थोड़ा सा रिस्की रहता है मॉड्यूल लगाना। चलो ट्राई करते हैं मॉड्यूल लगा के। मॉड्यूल लगाने से पहले, देखो ये मॉड्यूल है, तो मॉड्यूल लगाने से पहले हम लोग एक बार ओरिजिनल बनाने का ट्राई कर लेते हैं। क्योंकि मेरे पास 2 बोर्ड मिला है जिसके अंदर इस तरह का मॉसफेट लगा हुआ है, यार इस तरह का जो है डायोड लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 डायोड यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये डायोड को हम लोग पहले चेक कर लेते हैं क्या सही है कि नहीं है। तो डायोड तो ये दोनों सही दिखा रहा है। ये दोनों डायोड को हम लोग सीधा ही पहले यहाँ शिफ्ट कर देते हैं ब्लोअर की मदद से, और उसके बाद आगे का कार्यक्रम करते हैं। ओके, तो पहले हमको डायोड को दोनों को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं डायोड को निकाल लेता हूँ। क्योंकि मॉडल इसलिए नहीं लगाता क्योंकि आजकल के मॉडल इतने ख़राब आ रहे हैं ना कि पूछो मत, इसीलिए मेरा मॉडल वैसे भरोसे उठ गया है। अब इसे तो मैं दोनों डायोडों को निकाल दिया हूँ। अभी और कोई दिक्कत अभी हो सकता है, भगवान जाने, लेकिन फ़िलहाल तो ये दोनों डायोड को मैंने निकाल दिया है। अभी किस लिए, ओके, ये दोनों डायोड को निकाल दिया हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर जो 2 डायोड लगे थे वो दोनों डायोड को निकाल दिया हूँ। अब इसके जगह पर दूसरा 2 डायोड लगाता हूँ। कहाँ गए भाई तुम दोनों, ठीक है यहीं पे है। तो हमको पहले चेक भी करना पड़ेगा कौन सा टर्मिनल किसका किधर है। ये दोनों को पहले साइड में रख देता हूँ, क्योंकि इसमें सिंबल बना हुआ है, इसके ऊपर सिंबल नहीं बना हुआ है। बना रहेगा तो अच्छी बात है। बना है सिंबल, काम हो जाएगा अपना। अभी एक को ऐसा है ना, तो इसको एनोड कैथोड ऐसा लगाता हूँ, अंदर सिंबल बनाया हुआ है। चलिए एक लग गया। इसका कैसा था भाई, इसका ऊपर साइड में है ना, तो ऊपर साइड में ऐसा। अगर आपका ऐसा कभी बोर्ड आता है जिसके अंदर ये डायोड लगा है, आपके पास ऐसा कभी बोर्ड आता है जिसके अंदर ऐसा 2 डायोड लगे हैं पावर सप्लाई में, तो समझ लेना आपका मॉसफेट उड़ा रहेगा। तो ये डायोड भी उड़ा रहेगा, ठीक है।
तो अच्छा, अब हमको पावर केबल लगा के इसको चेक करने की ज़रूरत है कि भाई क्या हमारा पल्स बन रहा है या नहीं बन रहा है। साथ ही हम यहाँ पर एक बल्ब लगाएंगे 100 वाट का, जिससे वो कंफर्म होगा कि जो है लोडिंग नहीं पड़ रहा है। ओके, तो मुझे मेंस वायर इसके अंदर लगा देना है। ओके, और साथ ही साथ ये 100 वाट का जो बल्ब है इसको फ्यूज के जगह पर लगाना है, ताकि एक सीरीज बन जाए हमारा। ओके, तो ये दोनों चीज़ें हमारी हो गई है। उसके बाद में ये जो 12 वोल्ट का है, इसको 12 वोल्ट पे लगाना है आपको, जो कि आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई जहाँ बनती रहेंगी वहाँ पर आपको लगाना है। तो 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर लिखा हुआ है, 12 वोल्ट कनेक्टर बना के, ये आप देख सकते हो यहाँ पर 12 वोल्ट लिखा हुआ है इस कनेक्टर पे। तो ये कनेक्टर हम लोग ज्वाइन करेंगे प्लस माइनस देख के, इसको आप कैसे भी डाउन कर सकते हो बल्ब को, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो बाद का प्रोसेस है, लेकिन मैं पहले ही ज्वाइन करके रख देता हूँ। चलिए, ये हमारा ज्वाइन हो गया। तो ये बल्ब सीरीज बनाएगा और ये बल्ब हमारा लोडिंग चेक करेगा। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों काम हो गया है। अब उसके बाद में हम लोग अब लगाते हैं और 300 वोल्ट चेक करते हैं, क्या 300 वोल्ट हमारा आया या नहीं आया। अब लगा दिया हूँ, क्योंकि अब फ्यूज बल्ब कुछ भी लोडिंग नहीं लिया है। और अब चेक कर लेते हैं कि क्या 300 वोल्ट हमारा आया है नहीं आया है मेन फिल्टर पे। यहाँ पर देखिए अब 300 वोल्ट आ चुका है, मतलब यहाँ का सेक्शन पूरा अब ओके हो चुका है। अच्छा, साथ ही साथ हम लोग इसके गेट टर्मिनल चेक कर लेते हैं, क्या पल्स आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या हमारा ड्राइवर ऐसी सही है ख़राब है, वो भी हमको चेक कर लेना है। तो हमको DSO की मदद से हमको ये चेक कर लेना है कि क्या इसके गेट पे पल्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आता रहेगा तो ठीक है, पहले हम सेट को बंद करते हैं। ठीक है, अभी इस पे कैपेसिटर पे मेन फिल्टर पे करंट जमा रहेगा। अगर अब मुझे निकालना है तो सबसे पहले हमको या तो रजिस्टर का यूज़ करके या तो PTC का यूज़ करके इसको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। तो हम लोग इसी को निकाल के, थोड़ा सा टाइम चला जाएगा इसके अंदर, अब इसको निकाल के अब यहीं पे टच कर देते हैं। ये देखिए अभी ये डिस्चार्ज हो गया। फिर से इसको जहाँ था वैसे लगाते हैं। तो हमारा मेन मकसद है कि हम पहले इस बार इसका फ्रीक्वेंसी चेक कर ले, उसके बाद ही हम फिर अपना मॉड्यूल लगाएंगे। तो अभी फ़िलहाल टाइम पे हमारा मेन मकसद यही है कि हम इसको DSO फ्रीक्वेंसी चेक कर ले। अगर एक बार फ्रीक्वेंसी बन जाएगी तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मॉसफेट को लगाना पड़ेगा, बस आपको इतना काम करना पड़ेगा। जैसे ही फ्रीक्वेंसी बनेगी हम जो भी चीज़ लगाए हैं कंपोनेंट इसके अंदर, ड्राइवर डायोड, वो सब निकाल देंगे। अभी आपको दिखाता हूँ DSO पे कि क्या फ्रीक्वेंसी बन रही कि नहीं। तो फ्रीक्वेंसी तो बन रही है, आप देख सकते हो। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी जो है इसका वो आ रहा है। और अब आपको मैं थोड़ा सा इसका स्केलिंग करता हूँ। स्केलिंग करने के बाद में आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा कि फ्रीक्वेंसी बन रही है, सही तरीके से नहीं बन रही है। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी एक बार गेट पे आने लगेगी तो सिर्फ आपको मॉसफेट ही डालना पड़ेगा। आप जैसे ही मॉसफेट डाल दोगे आपका काम हो जाएगा। आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। ओके, थोड़ा सा और स्केल डाउन करेंगे तो एकदम आपको एकदम प्रॉपर दिखने लगेगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि स्टार्ट हो गई बनना। तो आपको इस तरह से दिख रहा है। ओके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आप मॉसफेट डालिए और आपका काम हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग मॉड्यूल फिट करने चलते हैं। आपको मैं सारा कंपोनेंट को निकाल देता हूँ जो लगाए हमने, उसके बाद आपको फिटिंग करते हुए दिखाता हूँ। ओके, और मॉड्यूल फिट करने से पहले आपको फ्यूज बल्ब निकाल के आपको जो है फ़िल्टर को डिस्चार्ज करना पड़ेगा, अगर नहीं तो आपका मॉड्यूल जो लगाओगे तुरंत ही उड़ जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं अब लगाने के लिए मॉड्यूल। तो आपको ब्लैक वाला वायर आपको मेन फिल्टर के नेगेटिव पे प्रेस कर देना है, और ब्लू वाला वायर आपको आपके प्लस वाले पे प्लेस कर देना है। उसके बाद में आपको रेड वाला वायर जो कैपेसिटर लगा है छोटा सा, और उसके एक डायोड कनेक्ट है, उस पर आपको लगा देना है। उसके बाद में हमारा जो येलो वाला वायर है वो हमारा जो है मेन ड्रेन पे रहेगा मॉसफेट के, और वाइट वाला वायर जो है आपको कपलर के ग्राउंड को छोड़ के जो दूसरा पिन बनता है पिन नंबर 4 उस पर रहेगा। ओके, और पिन नंबर 3 आपका ग्राउंड होना चाहिए। ये मतलब अभी हम चालू करके देख लेते हैं कि क्या हमारा 12 वोल्ट बनता है या नहीं बनता है।
अगर हमारा 12 वोल्ट बन गया, आप देख सकते हो कि 12 वोल्ट बना, ओके, और थोड़ा सा वोल्टेज कम हो गया, मतलब वोल्टेज 12 वोल्ट बन के फिर कम होगा। अब हम स्टैंड बाय जब रिलीज़ करेंगे तो हमारा प्रॉपर वोल्टेज बनेगा। जो भी आजकल के किटें आ रही सब में ऐसी सिस्टम है कि थोड़ा सा इसने अपना पावर बचाने की कोशिश की है लोग ने। अभी देख सकते हो आपको 10 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन जैसे हम स्टैंड बाय रिलीज़ करेंगे तो आपके पास भी ऐसा बोर्ड आएगा। तो आप ऐसा मत सोचिए कि 10 वोल्ट आ रहा है तो चले हम लोग पावर सप्लाई में छेड़छाड़ करने के लिए। अब देखिए आपको 12 वोल्ट मिल गया, ओके। तो इस तरह से आप रिपेयरिंग कर सकते हो। हमारा स्टैंड बाय रिलीज भी हो रहा है और 12 वोल्ट भी आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।